तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड कंपनी को। बात करें कंपनी एग्रीकल्चर बिजनेस से रिलेटेड काम करती है और कंपनी एनिमल फीड्स बनाने की इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है। काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल देखेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे जिससे हमें यह पता लग सके कि पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट होने कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि हम आज की डेट में अपने पैसा कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या इस सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के बारे में। जब बात की थी, कंपनी एक वैसे तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का। कंपनी एग्रीकल्चर बिजनेस रिलेटेड काम करती है लेकिन काफ़ी सारे अलग अलग सेगमेंट में काम करती है और फार्मर्स को हेल्प करती है उनकी यील्ड और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। बात करें तो कंपनी कौन कौन से मेन बिजनेस में ऑपरेट करती है, उसमें एनिमल फीड है, क्रॉप प्रोटेक्शन है, पाम ऑयल है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री और प्रोसेस फूड। इस तरह के 5 सेगमेंट में कंपनी काम करती है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है। लगभग सभी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है। अब बात करते हैं कंपनी के जो बिजनेस सेगमेंट है उसको थोड़ा डिटेल में। सबसे बात करते हैं कंपनी के एनिमल फीड बिजनेस की। 5 सेगमेंट है। सबसे पहला हो गया एनिमल फीड बिजनेस। यहाँ से कंपनी को मेजरली बनता है 47% का, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को इसी सेगमेंट से आता है और एक लीडिंग प्लेयर है इस कैटेगरी में। और कंपनी लगभग सारे टाइप के एनिमल्स के लिए यहाँ पे फीड बनाती है। उसमें कैटल मिल्क है, ब्रॉयलर है, लेयर है, फिश, श्रिम्प फीड, इस तरह के सारे ही एनिमल्स के लिए कंपनी देखें तो फीड बनाती है और काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस है। उसके अलावा कंपनी, ये तो इंडिया में सारा बिजनेस है, बांग्लादेश में कंपनी का जॉइंट वेंचर भी है, उसका नाम है ACI गोदरेज एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड और उसके थ्रू कंपनी बांग्लादेश में भी सेम जो है अपना ये एनिमल फीड का बिजनेस करती है। फिर दूसरा सेगमेंट है डेयरी बिजनेस। यहाँ से कंपनी को 17% होता है। इसमें कंपनी एक सब्सिडी कंपनी बनाई है, उसके थ्रू ये बिजनेस करती है, उसका नाम है क्रीम लाइन डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड और साउथ इंडिया में एक मेजर प्लेयर है, काफ़ी अच्छी एक प्राइवेट डेयरी प्लेयर है, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर कंपनी यहाँ पे होल्ड करती है। और इसमें कंपनी डेयरी से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट लगभग सारे बनाती है। उसमें मिल्क है, कर्ड है, लस्सी, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, इस तरह की सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। और कंपनी के जो ब्रांड है वो है जर्सी, तो जर्सी ब्रांड से कंपनी बनाती है। जर्सी मिल्क हो गया, जर्सी कर्ड, इस तरह की सारी चीज़ें कंपनी बनाती है और काफ़ी अच्छा एक नॉन ब्रांड है साउथ इंडिया की मार्केट में। फिर बात करें कंपनी के तीसरे बिजनेस सेगमेंट की, तीसरा है वेजिटेबल ऑयल बिजनेस। यहाँ से कंपनी को 17% होता है और कंपनी इसमें पाम ऑयल बनाती है और इंडिया की सबसे बड़ी पाम ऑयल प्रोसेस कंपनी है और कंपनी का 30% का बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट शेयर है पाम ऑयल की मार्केट में। तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर करती है। कंपनी लगभग 11,000 फार्मर्स के साथ में डायरेक्टली डील करती है और पूरी एंटायर जो क्रॉप लाइफ साइकिल होती है सबको कंपनी यहाँ पे कैटर करती है। इसमें कंपनी 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, क्रूड पाम ऑयल और पाम कर्नेल ऑयल। और कंपनी से बहुत ही ज़्यादा मतलब लैंड भी है, 2 लाख हेक्टेयर कंपनी से पोटेंशियल एरिया प्लांटेशन के लिए, तो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर इसलिए कंपनी होल्ड करती है। काफ़ी सारी जगह है उनके पास में और वहाँ से अच्छा खासा प्रोडक्शन कंपनी को मिलता है। फिर चौथा है क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस, जिसमें कंपनी मेनली बनाते हैं एग्रोकेमिकल्स। 13% कंपनी यहाँ से बनता है। इसमें कंपनी मेनली इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कंपनी बनाती है और पूरे पैन इंडिया में कंपनी का इस काम के लिए भी नेटवर्क है और 6,600 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में कंपनी काम करती है। तो काफ़ी अच्छा सेटअप इस सेगमेंट कंपनी का भी है। उसके अलावा कंपनी इस सेगमेंट में भी एक सब्सिडी कंपनी है एस्टेक लाइफ साइंसेज। इसके थ्रू कंपनी जो बनाती है वो इंटरमीडिएट्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और फॉर्मुलेशन बनाती है जो एग्रोकेमिकल्स में यूज होते हैं। तो अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी हैं और कंपनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनाती है और दूसरी आगे कंपनी को बेचती है। फिर 5वां है पोल्ट्री एंड प्रोसेस फूड बिजनेस। यहाँ से कंपनी को 9% का निकलता है। इसमें भी कंपनी का एक यूएस की जो कंपनी उसका जॉइंट वेंचर है टाइसन फूड्स लिमिटेड और इसमें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और दूसरे प्रोडक्ट को मार्केट भी करती है जो प्रोसेस्ड पोल्ट्री और वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके लिए कंपनी का जो टाइप है उसका नाम है गोदरेज टाइसन फूड, जो इंडिया और यूएस की जो दोनों कंपनियां मिला के बन गया है। और इसमें कंपनी प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफर करती है अंडर द ब्रांड नेम रियल गुड चिकन एंड यम्मीज। तो रियल गुड चिकन और यम्मीज के नाम से जो कंपनी प्रोसेस फूड बनाती है पोल्ट्री के लिए और वो कंपनी यहाँ पे मार्केट करती है इंडिया में। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की, तो पूरे पैन इंडिया में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। 60 कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जिसमें से 30 कंपनियों में एनिमल फीड बनाने की है। तो सारी बात करें तो बहुत ही अच्छा कंपनी का बिजनेस है। हर एक सेगमेंट में काफ़ी अच्छा, एक तो रेवेन्यू भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक सेगमेंट कंपनी कहीं ना कहीं मार्केट लीडर है, अच्छे जॉइंट वेंचर हैं, सब चीज़ें हैं और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पूरे पैन इंडिया अवेलेबल हैं। तो काफ़ी अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई दे रही है। साथ साथ बात करें नाम से पता लग रहा है गोदरेज एग्रोवेट, तो गोदरेज की कंपनी है, काफ़ी पैसे वाली बात करें तो ग्रुप है, काफ़ी अच्छा पुराना काम है कंपनी का, तो अच्छी कैश रिच कंपनी भी है और पूरा गोदरेज का जो ग्रुप है उसका सपोर्ट भी कंपनी को मिलता है।
फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो अभी सबसे ज़्यादा शेयर प्रमोटर्स के पास में, यानी कि अपने ज़्यादातर शेयर प्रमोटर्स ने अभी बेचे ही नहीं हैं। 74% जो कंपनी का स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास में है। एफआईडीएस के पास में सिर्फ 7% है, डीआईएस के पास में 6% है और पब्लिक के पास में 13% है। एफआईडीएस का टोटल 13% का उनका इन्वेस्टमेंट है और 13% का पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है। 74% शेयर जो वो प्रमोटर्स ने अपने पास ही रखे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है आप 75% ही रख सकते हो, तो उतने ही प्रमोटर ने पास रखे हैं। तो अच्छी कंपनी है, उनको पता है, इसलिए प्रमोटर्स अपने ज़्यादा शेयर बेच नहीं रहे हैं। दूसरे से बात की थी, गोदरेज का ग्रुप है, पुरानी कंपनी है, सब पैसा वगैरह अवेलेबल है, तो ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट को नहीं है, तो इसलिए सारे शेयर्स अपने पास रखे हैं। तो अच्छी कंपनी है, सारी चीज़ें बढ़िया है। एफआईडीएस का हम देखें 13% का स्टेक आ रहा है अच्छा खासा, जबकि शेयर अवेलेबल नहीं है, फिर भी सब लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सारी प्रोफाइल देखें तो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, काफ़ी सारे अलग टाइप की कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और सभी में बात करें तो एक तरीके से लीडर है कहीं ना कहीं, तो काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और यहाँ देखें सबसे पहले की सेल्स, कंपनी की सेल्स या रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी के रेवेन्यू थे लगभग 7,000 करोड़ के, और पिछले 5 साल देखें तो कंपनी के लगातार प्रॉफिट जो रेवेन्यूज है वो इंक्रीज हुए हैं। 2022 में 8,300 करोड़ हो गया, फिर 9,300 करोड़ और फिर 9,561 करोड़, तो 7,000 से 9,500 करोड़ कंपनी के पिछले 5 साल में रेवेन्यू हो गए हैं और 8% के ठीक ठाक सीधे से कंपनी ग्रोथ आई है। बहुत ज़्यादा बिजनेस तो कंपनियां नहीं बढ़ाए, लेकिन जैसा कंपनी ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर अपने अलग अलग सेगमेंट होल्ड करती है, उसी हिसाब से जब ऑलरेडी आप मार्केट एक्वायर कर चुके होते हो तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी में नहीं आती है, तो वैसा ही है। तो 8% के ठीक ठाक सीधे से पिछले 5 साल में कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 8% 9% तक भी गया है, लेकिन एवरेज की बात करें पिछले 5 साल की तो 7% कंपनी ठीक ठाक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है अपने सेगमेंट के हिसाब से, क्योंकि कंपनी एग्रोकेमिकल्स बनाती है, डेयरी भी है, बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, तो अलग अलग सेगमेंट से कम ज्यादा, लेकिन फिर भी देखें तो अपने सेगमेंट के हिसाब से, अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से कंपनी ठीक ठाक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज कर रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 2020 में 300 करोड़ था और 2024 में 359 करोड़ हो गया, बीच में 419 करोड़ भी गया 2022 में, लेकिन यहां देखिए तो बहुत ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ 5% के सीजर से कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। अब क्यों आई? क्योंकि 8% से सिर्फ सेल्स बढ़ी है और जो मार्जिन है कंपनी का वही बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, उससे कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। तो कंपनी अपनी थोड़ी बहुत सेल्स तो बढ़ा पाई है, लेकिन उतना ज्यादा ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में नहीं आई है। फिर बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल में से कंपनी 3 साल नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है, तो कंपनी ज्यादा फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रही है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, उसी हिसाब से चीजें हैं। लेकिन पिछले 2 साल की बात करें तो 2023 में 515 करोड़ रुपए और 2024 में लगभग 300 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी मैनेज करा है। तो ऑन एन एवरेज देखें तो पिछले 5 साल की जो एवरेज आएगी वो लगभग नेगेटिव ही आएगी, तो कुछ ज़्यादा अभी कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रही। बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छा पेमेंट करती है। यहाँ देखें तो 34%, 49% 2021 में, 2023 में 60% भी दिया है और 53% कंपनी ने 2024 में दिया है। ऑन एन एवरेज बात करें तो कंपनी 50% के आसपास अपना जो है जो पैसा कमाती है वो एज ए डिविडेंड वापस कर देती है, तो अच्छी कैश रिच कंपनी, उसका सारा पैसा अवेलेबल है, तो इसलिए कंपनी आराम से यहाँ पे देखें तो अपना डिविडेंड पेमेंट भी कर रही है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशियो की, कंपनी कितना लोन लिया है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो कंपनी का डेट थोड़ा हायर साइड पे आ रहा है। कंपनी का डेट बाय इक्विटी रहा है 0.80, यानी कि 80% पैसा उसने एज ए लोन इन्वेस्ट किया अपने 100% इक्विटी के अगेंस्ट, तो कंपनी काफी हाई डेट होल्ड करती है। और कोई भी कंपनी अगर हाई डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिससे हमें ये पता लग सके कि कितना पैसा उसके पास अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने, जो हर साल उसको पेमेंट करना होता है, कि वो आराम से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर लेगी या नहीं कर लेगी। और कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज आ रहा है वो भी 5 टाइम्स का आ रहा है, तो ठीक ठाक कंपनी के पास पैसा अवेलेबल है, अगले 5 साल के लिए पैसा अवेलेबल है जो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो कंपनी थोड़ा लोन जरूर हायर साइड पर होल्ड करती है, लेकिन जैसे पहले में बात की थी कि गोदरेज की कंपनी है, कंपनी ने सारा पैसा अपना ही इन्वेस्ट किया हुआ है, ज़्यादा इक्विटी बेची नहीं है, तो पैसा उसने लोन पे लेके अपने आगे जो खर्चे हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आगे एक्विजिशन है, बहुत सारे प्लांट्स की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह होती है वो कंपनी करनी होती है, इसलिए कंपनी लोन लिया हुआ है। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा पैसा उसके पास अवेलेबल है और आराम से उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर लेगी, ज़्यादा कंपनी को लोन की पेमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर बात करें रिटर्न की, तो कंपनी का रिटर्न भी ठीक ठाक है, 15% का लास्ट ईयर का आ रहा है, पिछले 5 साल की एवरेज है वो भी 16% की आ रही है। तो मिनिमम 15% हमें किसी भी कंपनी का आरओई चाहिए होता है, उससे जितना भी ज़्यादा उतना अच्छा होता है, तो कंपनी 15% के आसपास ही अपना आरओई मैनेज कर रही है, तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर के पैसे भी जनरेट कर रही है। तो कुल मिला बात करें सारे पैरामीटर की, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात करें कंपनी ग्रोथ आई है, क्योंकि कंपनी ऐसे बिजनेस में जो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, डेयरी फार्म हो गए, फीड वगैरह हो गए, तो ऐसा नहीं कि कोई आईटी सेक्टर है या कुछ एकदम से बूम आ गया कुछ आ गया, तो वैसे ही कंपनी का स्लो बिजनेस है और धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ आ रही है। 8% के सीजर से कंपनी पिछले 5 साल में सेल्स बढ़ी है, 5% से प्रॉफिट बढ़ा है। पाम ऑयल वगैरह में आपने कई बार सुना होगा कभी रेट बढ़ जाता है कभी घट जाते हैं, तो वो सब चीज़ें कंपनी मैनेज करके चल रही है। फिर देखें तो कंपनी अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छे फाइनेंशियल होल्ड करती है, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा पेमेंट कर रही है।
कंपनी के दो नेगेटिव पॉइंट है, तो कंपनी लोन ज़्यादा लिया है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी नहीं है। बाकी बात करें तो कंपनी इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छे फाइनेंशियल होल्ड करती है, साथ साथ पूरा गोदरेज का जो ग्रुप है उसका बैकअप उसके पास में है, तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी ठीक ठाक है, बढ़िया फाइनेंशियल कंपनी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से में सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले हैं। और मैं बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को हम फ्री कैश फ्लो कर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ देखें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई थी 391 करोड़ के, 2023 में 515 करोड़ का कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पाई थी पॉजिटिव, और 2024 में 294 करोड़ का कंपनी का पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो था। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज लेते हैं, और पिछले 3 साल की कंपनी की एवरेज आ रही है सिर्फ 140 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 140 करोड़ रुपए हर साल की कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर पाती है, या बात करें तो जनरेट कर पाती है। और इस फ्री कैश फ्लो से पूरी कंपनी वाली बनती होती है 7000 करोड़, यानी ऐसी कंपनी जो 140 करोड़ रुपए हर साल हमें कमा के दे सकती है, उस कंपनी में आज हमें 7000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन में मतलब, यानी कि 7000 करोड़ रुपए अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो 140 करोड़ रुपए आने वाले सालों में हर साल हमें मिलते रहेंगे, ये इस वैल्यूएशन में मतलब हो गया। अब ये तो भी पूरी कंपनी वैल्यू, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू आ रही है 360 रुपए, यानी कि हम 360 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से गोदरेज एग्रोवेट में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उस हिसाब से उसकी इतनी वैल्यू बनती है। तो ये तो हो गया हमारा फेयर वैल्यू के हिसाब से प्राइस। अब बात करते हैं कंपनी के एक्चुअल शेयर प्राइस की, कि अभी शेयर प्राइस कंपनी का चल रहा है। तो अभी जो कंपनी की शेयर है वो 770 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और 770 रुपए पर शेयर के हिसाब से बात करें तो एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। मतलब 360 रुपये हमने देखी थी फेयर वैल्यू आ रही थी, तो उसके डबल के आसपास कंपनी के शेयर मिले, तो हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि जो कंपनी का फेयर प्राइस है उससे कम पे हमें शेयर मिले, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड हम चेक कर पा रहे हैं सबके पास रिकॉर्ड है, फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी हमें नहीं पता। तो यहाँ ना तो हमें मार्जिन सेफ्टी मिल रहा है, बल्कि डबल प्राइस पे हमें शेयर खरीदने पड़ेंगे अगर हम आज की डेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके साथ साथ बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी चेक कर लेते हैं, तो कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 40 का, इंडस्ट्री की प्राइस बाय अर्निंग चल रही है 34 की, तो उस हिसाब से कंपनी थोड़ी सी ओवरवैल्यूड है। या बात करें तो फेयर वैल्यू के आसपास है, 40 के आसपास कंपनी मोस्टली देखें तो कंपनी प्रॉफिट के हिसाब से जो है वो फेयरली वैल्यूड है, लेकिन कंपनी जो पैसा कमाती है वो अभी इनके पास ज्यादा रख नहीं पाती है, फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रही है, वो बार बार उसको पैसा अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने ही कंपनी के अंदर। तो बात करें कंपनी इन्वेस्ट करें या नहीं करें, तो पूरी प्रोफाइल हमने देखी थी कंपनी की, तो कंपनी अच्छी है, कंपनी लीडिंग कंपनी है, अपने जितने भी सेक्टर में कंपनी काम करती है, गोदरेज ग्रुप का पूरा सपोर्ट है, तो बिजनेस वाइज तो अच्छी कंपनी है। फाइनेंशियल भी हम देखे थे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो कंपनी में नहीं आए, लेकिन फिर भी अच्छे खासे फाइनेंशियल कंपनी होल्ड कर रही है। तो उस हिसाब से बात करें तो ठीक ठाक कंपनी का बिजनेस है और ठीक ठाक फाइनेंशियल है। लेकिन बात करें कंपनी में सस्ती नहीं मिल रही है, अगर ये कंपनी हमें 360 है जैसे, तो 360 से नीचे या 360 के आसपास मिल जाती तो बहुत अच्छी बात थी कि ठीक है कंपनी में ग्रोथ उतनी नहीं आई, लेकिन ठीक है स्लो बिजनेस है तो आने वाले टाइम में हमें फायदा हो सकता है। लेकिन 770 रुपये अगर हम आज एंट्री लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्क हमारा इंक्रीज हो सकता है। तो अगर या तो उसका प्राइस कम हो जाए तब इसमें एंट्री ले लीजिए, या फिर कोई और ऑप्शन देख लीजिए। बहुत सारी दूसरी कंपनियां ऐसे नहीं कि इसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें सस्ती चीज़ खरीदनी है और कल को महंगी बेचनी है तो हमें फायदा होगा। ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ना ही ऐसा कुछ है कि इस सेक्टर में आने वाले टाइम में बड़ी ग्रोथ आने वाली है तो अभी से लोगों ने उसको वो चीज़ें देना शुरू कर दिया वैल्यूएशन। तो उस हिसाब से बात करें तो ठीक ठाक कंपनी है। अगर आप चाहो 40 की पीबाई के हिसाब से अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई ऑप्शन देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन वही बात है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है आप थोड़ा रिसर्च कीजिए फिर आप डिसाइड कीजिए कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी के बारे में जो भी नॉलेज थी आपको दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।